नीत्शे कहते हैं कि हमें सत्य चाहिए, लेकिन कोई सत्य को नहीं चाहता। हमारे तथाकथित सत्य कुछ और नहीं, झूठ ही है, सुंदर झूठ। नग्न वास्तविकता को देखने को कोई तैयार नहीं है। यह जो मन है वह योग के पथ पर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि योग सत्य को उद्घाटित करने की एक पद्धति है। योग तो एक विधि है सोपनहीन मन तक पहुंचने की। योग विज्ञान है अभी और यहाँ होने की। योग का अर्थ है कि अब तुम तैयार हो कि भविष्य की कल्पना ना करोगे। इसका अर्थ है कि तुम्हारी वह अवस्था है कि तुम अब न आशाओं से बंधोगे और न स्वयं की सत्ता से। वर्तमान क्षण से आगे छलांग लगाओगे। योग का अर्थ है सत्य का साक्षात्कार जैसा वह है। इसलिए योग के मार्ग में वही प्रवेश कर सकता है जो अपने मन से जैसा वह है बिल्कुल थक गया हो, निराश हो गया हो। यदि तुम अब भी निराश नहीं हो, आशा किए चले जा रहे हो कि तुम मन द्वारा कुछ न कुछ पालोगे, तो योग का पथ तुम्हारे लिए नहीं है। समग्र पराजय का भाव चाहिए इस सत्य का रहस्य उद्घाटन कि यह मन जो आशाओं को पक्के रखता है, यह मन जो प्रक्षेपण करता है, यह व्यर्थ है, यह निरर्थक है और यह कहीं नहीं ले जाता। यह मन तुम्हारी आंखें बंद कर देता है, तुम्हें मूर्छित करता है और कभी भी सत्य तुम्हें प्रकट हो सके इसका कोई मौका नहीं देता। यह मन तुम्हें सत्य से बचाता है। तुम्हारा मन एक नशा है, जो है मन उसके विरुद्ध है। इसलिए जब तक तुम अपने मन को अपने अब तक के होने के ढंग को पूरी तरह से व्यर्थ हुआ न जान लो, जब तक इस मन को तुम बेशर्ते छोड़ न सको, तब तक तुम योग मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। कई व्यक्ति योग में उत्सुक होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही योग में प्रवेश कर पाते हैं, क्योंकि तुम्हारी रुचि भी मन के कारण ही बनती है। शायद तुम आशा बनाते हो कि अब योग के द्वारा तुम कुछ पालोगे, कुछ पाने का प्रयोजन तो बना ही रहता है। तुम सोचते हो कि शायद योग तुम्हें एक संपूर्ण योगी बना देगा, तुम आनंदपूर्ण अवस्था तक पहुंच जाओगे, तुम ब्रह्म में लीन हो जाओगे। शायद तुम्हें सच्चिदानंद अस्तित्व, चैतन्य और परमानंद मिल जाए। और अगर यही बातें योग में रस लेने का, अभिरुचि बनाने का कारण है, तो कभी भी तुम्हारा मिलन उस पद से नहीं हो सकता जिसे योग कहते हैं। इस मनोदशा में तुम इस मार्ग के पूर्णतः विरुद्ध हो, तो तुम बिल्कुल ही विपरीत दिशा में चल रहे हो। योग का अर्थ है कि अब कोई आशा न बची, अब कोई भविष्य ना रहा, अब कोई इच्छा न बची। अब व्यक्ति तैयार है उसे जानने के लिए जो है। अब कोई रुचि न रही इस बात में कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए या कि क्या होना चाहिए था। जरा भी रस न रहा। अब केवल उसी में रस है जो है। केवल सत्य ही तुम्हें मुक्त कर सकता है। केवल वास्तविकता ही मुक्ति बन सकती है। परिपूर्ण निराशा की जरूरत है। ऐसी निराशा को ही बुद्ध ने दुख कहा है। और अगर सचमुच ही तुम्हें दुख है तो आशा मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारी आशा दुख को
और आगे बढ़ा देगी। तुम्हारी आशा एक नशा है जो तुम्हें और कहीं नहीं, केवल मृत्यु तक जाने में सहायक हो सकती है। तुम्हारी सारी आशाएं तुम्हें केवल मृत्यु में ही पहुंचा सकती हैं। वे तुम्हें वहीं ले जा रही हैं। पूर्ण सपन से आशा रहित हो जाओ। अगर कोई भविष्य नहीं बचता तो आशा भी नहीं बचती। बेशक यह कठिन है। सत्य का सामना करने के लिए बड़े साहस की जरूरत है, लेकिन देर सवेर वह क्षण आता है। हर आदमी के जीवन में वह क्षण आता है जब वह परिपूर्ण निराशा का अनुभव करता है। नितांत अर्थहीनता का भाव घटित होता है उसके साथ। जब उसे यह बोध होता है कि वह जो कुछ कर रहा है व्यर्थ है, जहां कहीं भी जा रहा है कहीं पहुंच नहीं पा रहा है, कि सारा जीवन अर्थहीन है, तब अनायास ही आशाएं गिर जाती हैं, भविष्य खो जाता है और तब पहली बार वह वर्तमान के साथ लयबद्ध होता है। तब पहली बार सत्य से आमना सामना होता है। जब तक तुम्हारे लिए क्षण न आए तब तक कितने ही योगासन किए चले जाओ, लेकिन वह योग नहीं है। योग तो अंतस की ओर मुड़ना है। यह पूरी तरह विपरीत मुड़ना है। जब तुम भविष्य में गति नहीं कर रहे हो, जब तुम अतीत में नहीं भटक रहे हो, तब तुम अपने भीतर की ओर गतिमान होने लगते हो, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व अभी और यही है, वह भविष्य में नहीं है। तुम अभी और यहाँ उपस्थित हो। अब तुम यथार्थ में प्रविष्ट हो सकते हो। तब मन का इसी क्षण में उपस्थित रहना जरूरी है। पतंजलि का पहला सूत्र इसी क्षण की ओर संकेत करता है। इससे पहले कि इस प्रथम सूत्र की चर्चा हो, कुछ बातें समझ लेनी होंगी। पहली बात, योग कोई धर्म नहीं है, यह बात स्मरण रहे। योग हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है। योग तो एक विशुद्ध वितान है, गणित, फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह। फिजिक्स न तो ईसाई है और न ही बौद्ध, चाहे ईसाइयों द्वारा ही फिजिक्स के नियमों की खोज की गई हो, लेकिन फिर भी इस विज्ञान को ईसाई नहीं कहा जा सकता। यह संयोग मात्र है कि ईसाइयों ने फिजिक्स के नियमों का अन्वेषण किया। भौतिकी विज्ञान तो मात्र विज्ञान है और योग भी मात्र एक विज्ञान है। यह फिर एक संयोगपूर्ण घटना है कि हम हिंदुओं ने योग को खोजा, लेकिन इससे यह हिंदू तो नहीं हुआ। यह तो एक विशुद्ध गणित हुआ, आंतरिक अस्तित्व का। इसलिए एक मुसलमान भी योगी हो सकता है, ईसाई भी योगी हो सकता है, इसी तरह एक जैन, एक बौद्ध भी योगी हो सकता है। धन्यवाद।